श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा धर्मतरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 21 सितंबर 2024 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का तत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, मुक्ति और भक्ति ये दोनों संगम है। मुक्ति आपको सहजता से मिल सकती है पर भक्ति आपको सहजता से नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए आपने किसी को भोजन करा दिया, किसी की मदद कर दी, कोई पुण्य का कार्य कर दिया तो आप मुक्त हो सकते हैं। पर भक्ति करते करते जब आप मुक्ति के पथ पर पहुंचते हैं तो ये बात निश्चित है कि हम इस जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता और महादेव के करीब पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुखी जीवन के लिए आपके घर में सोना चांदी या ठाट बाट होना ज़रूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए आपके घर में सुख, शांति और प्रेम का होना आवश्यक है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर फाइल मोटी है, बाबा नहीं सुन रहा है तो निराश ना हो। आपको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं तो कल बाबा आपकी ज़रूर सुनेगा। जैसे पतंग उड़ाने वाले के पास पतंग की डोर होती है, उसी तरह भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले की डोर स्वयं भोलेनाथ शंकर भगवान के पास होती है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोजन नहीं पचता है तो शरीर बीमार कर देता है और अगर किसी की बात नहीं पचती है तो आप चुगलखोर बन जाते हैं। धन नहीं पचता तो आप अहंकारी बन जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। नेहा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, महाराज जी 2012 में मेरी शादी हुई। 11 वर्ष निकल गए पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस बीच मैंने 3 बार IVF करवाया पर संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिली। आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनना शुरू किया। जैसे आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वैसे ही आपके कहे अनुसार मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ को कमर में बांध लिया। फिर भी बाबा ने नहीं सुनी पर मैंने बाबा पर विश्वास बनाए रखा और एक बार फिर से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ और इतना कहना चाहूँगी, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा भोलेनाथ कर सकता है और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बढ़ते कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी यादव जी पत्र लेकर आई। शादी के कई साल निकल गए पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। परिवार वाले ताना देते, यहाँ तक कि बांझ भी कह देते। आपकी कथा सुनना शुरू किया और उस कथा को दिल से लगा लिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 3 माह के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पवन सिंह जी पत्र लेकर आए। हमारी माता जी के मुख में छाले हो गए। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हैं। हमने दवाइयाँ देना शुरू किया और पड़ोसन ने शिव मंदिर जाने को कहा, शिव पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। अब माताजी ठीक हो चुकी है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच करानी चाहिए। सभी प्रकार की दवाइयाँ जो भी डॉक्टर खाने को कहे वो सब खानी चाहिए पर शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू कर देना चाहिए और जब डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ खाओ तो उसे खाते वक्त कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए खाना चाहिए। आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। सिर्फ जल पर आश्रित हो जाए, अब दवाइयाँ नहीं खाए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दवाइयाँ भी ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है और डॉक्टरी भी एक शंकर का ही रूप है। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा पटेल जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा 6 महीने का गर्भ था। सोनोग्राफी कराई तो पता चला बच्चे का हार्ट काम नहीं कर रहा है।
ऐसा बताएगा, फेफड़े काम नहीं कर रहे ऐसा डॉक्टर ने कहा। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कहा तुम्हारा बच्चा सही नहीं है, इसकी हार्ट दूसरी जगह है। सरकारी हॉस्पिटल में हम निकलवाने के लिए गए तो उस दिन हॉस्पिटल की छुट्टी थी। वहीं एक लेडी ने कहा तू शंकर पर चढ़ाकर जल, उस जल का आचमन क्यों नहीं करती। हम सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। 9 महीने निकाल दिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और उस जल का आचमन कर लेते। और जब हम हॉस्पिटल गए तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ। बच्चा को लेकर प्रणाम करने आई हूँ और आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई। मैं अपने बेटे के साथ रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई थी, पर हमें ना रुद्राक्ष मिला, ना ही हमें अंदर जा पाए। मेरा बेटा मुझसे कहता है यहाँ आने से क्या मतलब निकला, ना रुद्राक्ष मिला, ना ही हमें अंदर आने का मौका मिला। मैंने कंकर रूपी शंकर उठा लिया और बाबा से बेटे की नौकरी के लिए कामना कर ली और कंकर को घर लेकर आ गई। पूजन करना शुरू किया। 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी हॉस्पिटल में लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा श्राद्ध पक्ष में आपको महादेव के साथ साथ पितृदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे पावन अवसर पर आप इस शिव महापुराण कथा को सुन रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जिससे कि आपको रोज़ाना की तिथियाँ और गुरुजी द्वारा बताए गए विधानों का वीडियो वहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।